एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और अभी सुबह के बज चुके हैं, एक मिनट टाइम देख के बता देती हूँ मैं। 7:34 हो चुके हैं। मेरा नाश्ता भी बन गया है, चाय भी बन गई है। तो मैं बस चाय पी रही थी और मैंने बाल नहीं सुलझाई हूँ। और ऐसे ही मैंने सोची सुलझा लूँ, बट नहीं सुलझाई हूँ। और मैंने विंडो खोल के रखी हूँ, खिड़की बोले तो बाहर हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। मैं बैक कैमरा से दिखाऊँ? चलो, मैंने कई बार आप लोगों को बारिश दिखा दी हूँ, या तो बारिश हमेशा ही होती रहती है। तो आप सभी लोगों को योग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहो, अपने घर पे रहो और योग करते रहना चाहिए। हमें अच्छा होता है योग करना, हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कोई भी छोटी मोटी बीमारी होती है तो अपने आप चली जाती है। तो करते रहना चाहिए हमें योग। और बस योगा कीजिए, पानी पीजिए, स्वस्थ रहिए, अपने घर पे रहिए और कोरोना से बचिए। तो मैं चाय बना ली हूँ, चाय दिखाती हूँ आप लोगों को। मैं आप लोगों को थोड़ा सा सूर्य ग्रहण के बारे में बता देती हूँ। आज सूर्य ग्रहण है तो हमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। तो सावधानी में हम लोगों को यही रखना चाहिए कि उस टाइम पे हम लोगों को खाना नहीं बनाना चाहिए, कि जो खाना बनता है सूर्य ग्रहण के टाइम पे वाला ठीक नहीं होता है, बोला जाता है। तो बस यही, सूर्य ग्रहण के टाइम पे हमें खाना नहीं बनाना चाहिए, कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। जैसे पूजा पाठ हो गया, या फिर जैसे होता है, जैसे कोई भी शुभ काम होता है, जैसे घर का उद्यापन हो गया, उद्घाटन हो गया, या ऐसे कोई भी बहुत सारे काम होते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। और ख़ासकर उन महिलाओं के लिए बोलना चाहती हूँ, उन बहनों के लिए बोलना चाहती हूँ जो प्रेग्नेंट हैं। उन लोगों को बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके लिए तो एक बोले तो एक मुसीबत का ही घड़ी होता है उस टाइम। बोले तो मुसीबत तो नहीं, फिर भी होता है, जैसे हमारे इधर पे होता है। जैसे महिलाओं को, जैसे इस तरह की महिलाओं को ना वो सावधानी से रखना चाहिए। और हर्ष पानी लेके घूम रहा है, तो मैं उनके लिए यही कहना चाहती हूँ, जो भी सावधानियाँ हैं घर पे बुज़ुर्ग हैं जो भी बताते हैं, तो वो सावधानियों को पूरी अच्छी तरीके से आप लोग सुनिए और उसी तरह से आप लोग चलिए। ऐसे होता है, सब्ज़ी नहीं काटना चाहिए उस टाइम पे, सूर्य ग्रहण के टाइम पे कोई भी काटने पीटने वाली काम नहीं करना चाहिए। इसमें मैं पानी रख के आती हूँ, मैं ये लेकर आ गया। तो मैं आप लोगों को बस यही बता रही थी कि सावधानी हमें किस तरह से रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए। तो बस यही है सावधानी, हमेशा मतलब हमेशा क्या बोलना चाहिए, तो जब भी ग्रहण लगे तब हम लोगों को सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं खासकर उन बहनों के बारे में बोलना चाहती हूँ जो प्रेग्नेंट हैं, उनको खासकर आज का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि होता है, जैसे हम अगर कोई गलत काम करें, जैसे कि गलत काम तो नहीं बोला जाता, जैसे कि काटने पीटने वाला कोई भी काम करते हैं तो उससे बोला जाता है कि जो हमारे बेबी होते हैं उनको नुकसान होता है। तो मैंने क्या क्या सावधानी बरती थी उस टाइम पे, मेरी टाइम पे जब मैं प्रेग्नेंट थी तब 2 ग्रहण लगे थे। एक तो जनवरी पे लगा था और एक शायद सितंबर अक्टूबर पे लगा था, सितंबर पे लगा था। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती कि उस टाइम पे मैंने बोले तो नाइट पे 11 बजे से 2 बजे नाइट तक लगा था। तो मैंने सिर्फ उस टाइम कुछ नहीं की थी, ना कोई काम तो था नहीं नाइट पे। फिर भी जैसे पैर मोड़ के बैठना होता है, जैसे हम लोग जैसे पैर मोड़ मोड़ के बैठ जाते हैं, या फिर ज़्यादा देर तक की बैठ जाते हैं, उसमें थोड़ा बहुत चलना फिरना चाहिए। और ऐसे हमारे पैर को मोड़ के नहीं बैठना चाहिए, जैसे हम लोग बैठते हैं योगा आसन करने के लिए, उस तरह से नहीं बैठना चाहिए। और बस गाटे पीटे का काम नहीं करना चाहिए, कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। और अपना ख्याल रखना चाहिए उस टाइम पे, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, घर पे एक एक दो दो बातें नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्वक घर पर बैठना चाहिए। या फिर कोई जैसे होता है, जैसे गायत्री मंत्र जाप करना चाहिए उस टाइम पे, अच्छा होता है उस टाइम पे। तो बस यही सावधानियां हैं। और बस अपना ख्याल रखें और बाहर घूमने फिरने नहीं जाना चाहिए। जैसे इस टाइम पे तो कहीं जाना हो नहीं रहा, फिर भी होता है कहीं आना जाना, तो उस बात का ध्यान रखें। बाहर नहीं निकलना चाहिए इस टाइम पे, बोला जाता है उसका प्रकोप जो होता है वो, उसका असर ज़्यादा पड़ता है। तो बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अपने घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए
और जो भी मैंने बताई हूँ कुछ बातें जो मुझे पता है तो मैंने आप लोगों को बता दी। उन बातों का ख्याल रखिए और अपने आप को और अपने बेबी को, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए। और क्या, तो चलिए मैं बातों को यही विराम देती हूँ। कल मिलते एक नए व्लॉग, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।